वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। दिव्य दृष्टि के लिए हम आसान तरीके से ध्यान कैसे लगाएं। बहुत सारे साधकगण मुझसे पूछते हैं कि भैया किस प्रकार से हम ध्यान लगाएं। हम जब भी ध्यान करते हैं तो मन के अंदर लगातार बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती रहती हैं। विचार पूर्ण रूप से शून्य नहीं हो पाते हैं और बॉडी के पोस्चर में भी बॉडी में दर्द होने लग जाता है या पूर्ण रूप से मन के अंदर बेचैनी होने लग जाती है। तो इन सब को हम किस प्रकार से दूर करके हम ध्यान के गहरे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, आज की इस वीडियो के अंदर 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ। यदि प्रत्येक साधक इन पॉइंट को पूर्ण रूप से अपने ध्यान मेडिटेशन के टाइम पे इनको ऑब्जर्व कर लेता है, इन प्रक्रियाओं का पालन कर लेता है, तो 100% वो पूर्णतः ध्यान के अंदर तो अवश्य जाएगा और ध्यान के अंदर जाकर सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से भी या ध्यान दृष्टि के माध्यम से भी वो बहुत सारे सूक्ष्म जगत के दर्शन कर सकता है। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप भी फॉलो करके अपने जीवन को पूरा ध्यान में बना सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिन साधक गणों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। जैसे आप सभी मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और लगातार त्राटक की साधना आप करते रहते हैं ताकि आपको भी सिद्धि शक्ति की प्राप्ति हो या आपकी भी दिव्य दृष्टि की जागृति हो या आपकी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होके आपको सूक्ष्म जगत या मोक्ष की तरफ को लेके जाए। तो जब भी कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर दैवीय ऊर्जा, वो प्रकाश में ऊर्जा उसके शरीर में भरने लग जाती है, जिसके माध्यम से जो उसके इष्ट देवता होते हैं वो भी उसकी तरफ को खींचे चले आ जाते हैं। परमात्मा या उसके इष्ट देवता के साथ में कनेक्शन पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग होके वो भी एक तरीके से भगत के पास में आके नतमस्तक हो जाते हैं। तो प्यारे साधकों, यदि आप भी अपने तपोबल को पूर्ण रूप से इन्हांस करते हैं तो संसार की या किसी भी डायमेंशंस की कोई भी शक्ति आपको कनेक्ट होके पूर्ण रूप से आपके कार्य भी कर सकती है या आपको ध्यान के गहरे अनुभव भी करा सकती है। तो प्यारे साधकों, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पूर्ण रूप से स्वतः ही घटित होने वाली होती है, उसको करना नहीं पड़ता है। जब भी आप बैठते हो तो एक ऐसी स्टेट आती है कि आप बैठे, आपने माला जाप चालू करा और आप पूरा ट्रांस की स्टेट में पहुंच गए, बट आपकी बॉडी के ऊपर पूरा कॉन्शियसनेस है, चेतना शक्ति सीधी सिमट के आपके आज्ञा चक्र पे आ गई या आपके सहस्त्रार चक्र पे आ गई, तो उस चक्र की वो फीलिंग देने लग जाती है। तो इसी प्रकार से मेरे ध्यान के अंदर मैंने जो पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ, वो यदि आप भी सावधानियां बरत लेते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से ध्यान में गहरा उतार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपकी जो ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर है या पूर्ण रूप से मन के अंदर है, तो उसको एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए मेरी हमेशा से प्रेफरेंस रहती है कि आप सभी या तो प्राणायाम किया करो या फिर आप जैसे भस्त्रिका या अनुलोम विलोम या प्राणायाम के आप स्टेप्स को फॉलो किया करो। और यदि ये नहीं कर सकते तो आप अपने ध्यान के समय पे सबसे पहले आपको बॉडी की एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूर्ण रूप से आपका सारी नसें नाड़ी आपकी चैतन्य अवस्था में आ जाए और पूर्ण रूप से आपकी जो ध्यान की एनर्जी है वो पूर्ण रूप से मन से आपकी निकलकर बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट हो जाए। आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ते समय आपने ऑब्जर्व करा होगा, उस समय आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर एनर्जी रहती है और आपकी बॉडी पूर्ण रूप से एक्टिव रहती है। अब आपके मन की जो ऊर्जा है
वो निकल के पूर्ण रूप से आपके बॉडी में आ गई है। उस टाइम पे मन आपका शिथिल पड़ा हुआ है और पूर्ण रूप से सारी ऊर्जा आपके फिजिकल वर्क के ऊपर लगी हुई है। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, एक्सेल और इनहेल करना चाहिए, ताकि आपके शरीर के अंदर पूर्ण रूप से पूरी वायु जाए और पूरी वायु बाहर आपकी निकलती रहे। तो इस प्रकार से आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। आप इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्टॉक करते हुए कम से कम 5 to 10 मिनट आपको ये स्टेट करनी है, क्योंकि यदि आप अपने बॉडी को पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं कि उसकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी के ऊपर आ जाए, जो वो ऊर्जा है आपके बॉडी पे कंसंट्रेट हो जाए और आपका मन यहाँ पे खाली हो जाता है, तो इन प्रक्रियाओं को करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरा कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आपका ध्यान बहुत जल्दी लगने लग जाता है। अब हमें ध्यान के दूसरे स्टेप्स पे जाने के लिए एक बात मेन चीज ये है कि यदि आप ध्यान या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कम से कम 1 डेढ़ घंटे का आपको गैप रखना है, पहले भी और बाद में भी। तभी आपको उसके बीच में कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना है। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका ध्यान गहरा होगा, क्योंकि यदि आप खाना खा के या पानी पी के आप बैठते हैं तो ध्यान में उतरने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है और उस समय आपकी जठर अग्नि खाने को पचाने में लग जाती है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति उठनी थी उसके ऊपर कार्य नहीं हो पाता है। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो थर्ड स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपना एक ऐसा स्थान का चुनाव करना है जहां पर सबसे ज्यादा शांति आपको फील हो और वहां पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हो, क्योंकि यदि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो वहाँ पे बैठ के आप ध्यान में उतरने में काफ़ी समस्या आएगी। और यदि किसी स्थान पर वहाँ पर कोई नेगेटिव ऊर्जा उपस्थित है तो डेफिनेटली जब आप ध्यान में बैठेंगे तो वो ओरा के बाहर से या आपको झपट्टा भी मार सकती है। तो आपको हमेशा से अपना स्थान का बढ़िया साफ सफाई से ऐसी जगह पे आप प्लान करो, अपना एक ऐसा रूम डिसाइड करो जहां पे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही होती हो केवल। तो इस प्रकार से आप अपना चुनाव भी कर लेते हैं। अगला जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है हमारी आसन की सिद्धि का, कि एक साथ में बैठकर आप लगातार बिना हिले डुले लगातार घंटों तक आपको बैठने की प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे आप धीरे धीरे जाप और ध्यान मेडिटेशन साधना को चालू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आसन पकने लग जाता है और एक ऐसी स्टेट आ जाती है जिसके अंदर आपकी स्पाइन पूर्ण रूप से स्ट्रेट रहती है और घंटों घंटों तक आप एक ही अवस्था में बैठे रह सकते हैं। यदि आपके बॉडी के अंदर इस दौरान बहुतों को दर्द भी होता है कि हम दर्द की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए अपना ओरा स्कैनिंग भी करवा सकते हैं कि कहीं कोई नेगेटिविटी की तो परेशानी नहीं है। आपको एक ऐसे आसन का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और उसके ऊपर आपको बैठ के बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी मुद्रा लगा लो कि आप उसको पूर्ण रूप से आप बैठ ही ना पाओ। आप सुखासन में बैठो पूर्ण रूप से, अपनी कमर की हड्डी को मतलब रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके, और एक स्टेट पे आप इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर नीचे रख के कप बना सकते हो और इस प्रकार से आप बैठकर पूर्ण रूप से घंटों तक बिना हिले डुले आप बैठे रह सकते हो। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है बट जब आपका ध्यान लगने लग जाता है, चेतना शक्ति आपकी पूर्ण रूप से ऊपर को बहने लगती है, तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से टाइट होके एक तरीके से स्टैचू टाइप में बन जाती है और पूर्ण रूप से आपको ध्यान के गहरे अनुभव उस समय चालू हो जाते हैं। अब इस समय पे आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को तो पूरा स्ट्रेट करना है और पूरी बॉडी को आपको पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि बॉडी को स्ट्रेट करके रखेंगे, मांस को भी पूर्ण रूप से आप रिलैक्स नहीं करेंगे,
तो बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन वाली स्टेट नहीं आएगी, और जिसकी वजह से ध्यान लगने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और आधे साधकों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो स्ट्रेट बैठने की होती है। बहुत सारे व्यक्ति आगे को झुक जाते हैं, बहुत सारे सही तरह पोस्चर नहीं बनाते। तो पूर्ण रूप से 90 के एंगल पे आपको बैठना है, हल्की सी आपको ठोड़ी को ऊपर करके रखना है, और आपकी रीढ़ की हड्डी को टाइट रखना है, पूरी बॉडी के मांस को शिथिल कर देना है, पूरा ढीला छोड़ देना है। तब जाके आपका बढ़िया तरीके से पोस्चर बनेगा और आप घंटों घंटों तक बैठकर अपना ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप प्रे भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से हर एक बॉडी के अंगों का ध्यान करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मेरी चेतना शक्ति है वो मेरे पैर की छोटी उंगली से लेकर सारे अंगूठे की वो चेतना शक्ति ऊपर पूर्ण रूप से बढ़ती जा रही है। आपके शरीर का नीचे का एरिया सुन सा होता जा रहा है। ऐसा करके आप बॉडी को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर लेते हैं। लास्ट के ऑप्शन पे आपको क्या करना होता है कि श्वासों के ऊपर आपको ध्यान करना है स्टार्टिंग में। यदि जिनका ध्यान नहीं लग पाता है प्रॉपर, तो श्वास आप लेते समय अपने इष्ट देवता का चैंटिंग कर सकते हैं। आप श्वास छोड़ते समय भी अपने इष्ट देवता का चैंटिंग कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपने सांस लेते हुए राम, सांस छोड़ते समय राम, इस प्रकार से आप अपने मंत्रों को भी इनके ऊपर कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय सांस लेते हुए और सांस छोड़ते समय ओम नमः शिवाय आपने बोला। तो इस प्रकार से जब आप अपने ध्यान की डोर अपने इष्ट देवता के साथ में कनेक्टेड करते हैं, मतलब श्वासों की जो डोर है आपने उसको पकड़े रखते हैं और ये इमेजिनेशन करते हैं कि आपका इष्ट देवता पूर्ण रूप से आपसे कनेक्टेड है और वो दूसरे छोर पर आपसे पूर्ण रूप से मिलने के लिए पूर्ण रूप से कनेक्टेड हैं। तो आप लगातार श्वास कैसे आ रहा है, श्वास कैसे जा रहा है, पूर्ण रूप से मंत्रों का चैंटिंग करते हुए हर एक श्वास के अंदर जब आप अपना जाप करते रहते हो, तो धीरे धीरे यह आपका ध्यान में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे आपकी सारी कॉन्शसनेस पूरी खिंचती हुई आपकी पूरा एक डीप मतलब एक ऐसी स्टेट आएगी जैसे बेहोशी सी की स्टेट आ जाती है। बट उस टाइम पर आपकी बॉडी पूर्ण रूप से स्टेट रहती है। अब ऐसा नहीं कि आप आगे को झुक गए हैं तो भाई इस टाइम पे ये मान के चलिएगा कि आप स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। बट यदि जिस पोस्चर में आप बैठे हुए हैं उस पोस्चर में जाके आपको ध्यान दृष्टि से पूर्ण रूप से ऐसा लगे कि पूर्ण रूप से कुछ आपको नए दृश्य दिख रहे हैं, नए कलर्स दिख रहे हैं, और जब आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि आप पूर्ण रूप से एनर्जाइज हो चुके हैं, पूर्ण रूप से आपके अंदर असीम ताकत आ चुकी है और आप दोबारा से अच्छे तरीके से अपने रूटीन के कार्य को कर सकते हैं। तो ऐसी स्टेट में ये मान के चलिए आपका ध्यान आपका लगा है और पूर्ण रूप से ईश्वर की तरंगे आपकी जुड़ी है। आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से आपको हर एक सातों चक्र आपको वाइब्रेट फील होता है क्लॉकवाइज, और पूर्ण रूप से हर एक चक्रों के माध्यम से आपकी कुंडलिनी शक्ति ट्रैवल होके पूर्ण रूप से ऊपर जाती है और आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से या ध्यान दृष्टि के माध्यम से दिखाना प्रारंभ कर देती है। ध्यान करते समय आप सभी को एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा से अपनी आंखें बंद करनी है और तब तक नहीं खोलनी है जब तक कि आप पूर्ण रूप से ध्यान से नहीं निकल के आते। ध्यान करने के बाद में जो ध्यान की एनर्जी है वो आप जो कप बना के अपने हाथ रखा हुआ है उसको रब करना होता है और पूरे बॉडी को आपको स्पर्श करके समावेश कर देना होता है ध्यान की एनर्जी को। तो जिसकी वजह से आपकी पूरी एनर्जी आपके शरीर के अंदर समा जाती है और आगे जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो परफेक्ट तरीके से आपका ध्यान घटित होने लग जाता है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं वो जाप करते हैं और जाप की एक माला हुई और जाप एकदम से स्विच हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि शून्यता की गहरी अवस्था में चले जाते हैं और वहां से बहुत सारा नाद उनको सुनाई देने लग जाता है। तो इस माध्यम से भी आप जाप करते करते यदि ये स्टेट आती है तो ये भी आपकी ध्यान की ही स्टेट है।
तो इस प्रकार से अपने इष्ट देवता का ध्यान करके बढ़िया तरीके से अपने अच्छे जगह का चुनाव करके और श्वासों को लगातार पकड़ के एक तरीके से ईश्वर से कनेक्ट हुई डोर को आपको छोड़ना नहीं है। यही आगे चल के आपका अजपा बनेगा और यही आगे चल के आपको डीप मेडिटेशन की स्टेट को प्राप्त करवाएगा। तो प्यारे साधकों, इन पॉइंटों को आप भी जरूर करिएगा। जिनका ध्यान नहीं लग रहा है काफी समय के बाद भी, तो इन पॉइंटों के ऊपर आप ध्यान करो और इस तरीके से अपने ध्यान को कन्वर्ट कर सकते हैं आप एक बढ़िया तरीके के ध्यान के अंदर। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी। राम राम जय राजा राम।